नमस्कार, मैं हूं मोनिस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। लॉकडाउन के दौरान जो परिस्थिति रही लोगों पर वो काफ़ी भयावह रही। लोगों के रोजगार छिन गए, बहुत सारे लोगों को दिक्कतें भी पेश आई। मगर अब अनलॉक 1 के जरिए सरकार ने धीरे धीरे चीज़ें खोलने की बात कही और चीज़ें खोली भी जा रही हैं। मगर एक कई जो क्षेत्र ऐसे हैं वहाँ पर अभी भी समस्या बरकरार है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ बरेली जंक्शन पर। जैसा कि आपको पता है, जब आप बरेली जंक्शन या किसी भी दूसरे जंक्शन पर स्टेशन पर जब रेलवे स्टेशन पर आते होंगे तो वहाँ पर आपको रास्ते में बहुत सारी दुकानें दिखाई देती होंगी खाने पीने की और दूसरी चीज़ों की। तो इन दुकानों का जो 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 इन लोगों का रोजगार है वो यात्रियों पर ही निर्भर करता है। ऐसे में जब यात्रियों की संख्या ही घट गई है और जब ये ट्रेनों का संचालन ही सीमित संख्या में हो रहा है, यात्री निकल नहीं रहे हैं, तो इनके रोजगार पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ा है। ऐसे ही बरेली जंक्शन के आसपास जिन कुछ लोगों की दुकानें हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस स्थिति का उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ा है। हजरत, आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या दिक्कत आपको पेश आई इसमें? अंकित नाम है मेरा। और भैया ट्रेनें चल नहीं रही हैं, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, काम बिल्कुल भी नहीं है। हमारा तो सारा काम जो है ट्रेनों से ही है, जब पैसेंजर नहीं आएगा तो हमारा काम भी कैसे होगा। और ये थोड़ा ट्रेन चल जाए तो हमारा काम ठीक हो जाएगा। अभी फिलहाल कैसे गुजारा चलेगा? अभी तो ऐसे ही भैया बस खाली घूम रहे हैं, घर में भी पड़े पड़े क्या करेंगे, तो दुकान खोलते हैं, कोई आते ही नहीं है, बस यही चल रहा है भैया। तो कुल मिला के कहना यही है कि फिलहाल स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि संचालन ट्रेनों का उस स्तर पर हो नहीं रहा है, इसलिए यात्री भी नहीं आ रहे हैं, तो उनके जो रोजगार है वो भी ठीक से नहीं चल पा रहा है। कुछ और दुकानदार भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम राम अरोड़ा। क्या दिक्कत आ रही है सर फिलहाल? दिक्कत तो मेनली जब स्टेशन के पास है तो जब तक ट्रेनें नहीं होंगी पैसेंजर नहीं होंगे, और हम सब पैसेंजर पे ही डिपेंड हैं। जब तक ट्रेनें नहीं चलेंगी तो काम कुछ होना नहीं है। अब इस समय घर पे बैठे बैठे क्या करें, मजबूरन बोर होके जब बोर हो जाते हैं तो दुकान आ जाते हैं कि बैठ जाएं, थोड़ा टाइम पास हो जाता है, दो बंदे मिल जाते हैं, थोड़ा मन लग जाता है, नहीं तो कोई काम नहीं है, केवल खाली बैठे और कुछ नहीं है। तो किस तरह से आपने अभी जो आपका घर का गुजारा था वो किस तरह से फिलहाल चला? का गुजारा तो ये था, जो सेविंग थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। इस समय तो ये है कि 500-700 अगर मैं दुकान पे बेच रहा हूँ तो वही उससे ज़्यादा मेरा घर का खर्चा हो जाएगा। बस वही है, ऊपर वाले के सहारे छोड़ रखा है, जब तक चल रही है गाड़ी चल रही है। जब तक गाड़ी चल रही है, मगर इनकी गाड़ी जो रफ्तार में दौड़ेगी जब ये रेलगाड़ी चलेगी, मगर रेलगाड़ी उस रफ्तार में नहीं चल रही है, इसलिए इनका बिजनेस भी प्रभावित हुआ है। भाई साहब, एक और शख्स मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि उनको क्या दिक्कत पेश आई, कैसे चल रहा है। ऐसे चल रहा है तो पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। ऐसा हो गया कि घर से यहाँ तक आओ तो पेट्रोल खर्चा भी नहीं निकल। बहुत बुरी हालत है, तंग का सब झेलते रहनी पड़ रही है लड़कों की, बिल्कुल कमाई नहीं है। तक ट्रेनें नहीं चलेंगी, काम बिल्कुल नहीं होगा। कहना यही है इन लोगों का कि जब तक ट्रेनें का संचालन नहीं होगा, जब तक ठीक तरीके से ट्रेनें नहीं चलेंगी, तो रोजगार जो है इनका जो फिलहाल अधर में लटका हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के चलते ट्रेनों का संचालन उस तरह से नहीं हो पा रहा है जिस तरह पहले होता था। पहले यात्री जो थे वो आते थे और उसी से इनका गुजारा होता था, मगर अब स्थिति जो है वो थोड़ी गंभीर है। अमृत विचार के लिए मोनिस।